25 दिसंबर है और ये वीडियो हम व्यूवर्स के फरमाइश के ऊपर बना रहे हैं। आज इस वीडियो को हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसके अंदर अब से लेकर और फरवरी तक का जो भी एडेनियम के अंदर काम होगा वो सब इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि सीरीज वाइज जो भी बीच बीच में काम होता रहेगा और फरवरी तक जो भी काम होगा सब इस वीडियो में। तो साथियों, एक ही वीडियो में हम सारी अब से लेके और फरवरी तक की सारी जानकारी हम इस वीडियो में। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज 25 दिसंबर है और ये वीडियो हम व्यूवर्स के फरमाइश के ऊपर बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं। आज इस वीडियो को हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसके अंदर अब से लेकर और फरवरी तक का जो भी एडेनियम के अंदर काम होगा वो सब इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सीरीज वाइज जो भी बीच बीच में काम होता रहेगा और फरवरी तक जो भी काम होगा सब इस वीडियो में हम बताएंगे कि सबकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसी तरीके के कमेंट आते हैं कि इस टाइम पर क्या करूं और उस टाइम पर क्या करूं। तो इस तरीके से काफ़ी लोग कुछ मालूम करते हैं, काफ़ी लोग कुछ मालूम करते हैं। तो साथियों, एक ही वीडियो में हम सारी अब से लेके और फरवरी तक की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे कि वो आपको फरवरी तक और मार्च तक बहुत काम आएंगे आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस टाइम पर डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है और इस टाइम पर एडेनियम को पानी किस तरीके से दिया जाए। तो वो साथियों, मैंने कई वीडियो में बताया कि इस टाइम पर पानी 15 दिन के अंतराल ही एडेनियम के अंदर पानी दें। 4-5 दिन रह गए हैं जनवरी के। तो जनवरी के पहली तारीख को यानी जनवरी के पहली तारीख को आप एडेनियम के अंदर हल्का सा पानी दें। और पानी कितना देना है? सिर्फ चाय का 1 कप। तो जैसे ही जनवरी की पहली तारीख लगे उस दिन आप एडेनियम के अंदर थोड़ा सा पानी दीजिए। कितना पानी देना है? बस 1 चाय का कप के बराबर पानी डालना है और वो भी एक साइड में डालना है। एक ही साइड में आप उसको पानी को डाल दीजिए और पानी के अंदर फंगिसाइड मिलाना ना भूलें। तो इस तरीके से आपने पहली तारीख को पानी दे दिया। अब दूसरा पानी जब देंगे तो वो जनवरी की 15 तारीख को देंगे। जनवरी की 15 तारीख को भी इसी तरीके से 1 कप पानी उसके अंदर फंगिसाइड मिलाकर और वो एडेनियम में आप दे दें। फिर उसके बाद में आप फरवरी तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे जब तक इसके अंदर फुटाव ना आ जाए। और अब पानी कौन से एडेनियम में देना है और कौन से में नहीं देना है। तो साथियों, जो डोरमेंसी में चले गए एडेनियम जिनके ऊपर एक भी लीव्स नहीं, जिस तरीके से ये प्लांट है देख रहे हैं आप, इसके ऊपर एक भी लीव्स नहीं है, ये फुल तरीके से डोरमेंसी में चला गया है। इसको एक बूंद पानी नहीं चाहिए। इस ऐसे एडेनियम के अंदर आप बिल्कुल पानी न दें और जिसके अंदर लीव्स मौजूद हैं उसी के अंदर बस पानी डालें, वो भी 15 दिन के अंतराल। और ओनली 1 कप पानी इस तरीके से लीजिए आप, यानी 1 कप पानी लीजिए और इसके अंदर फंगिसाइड मिला लीजिए और वो एक साइड में बस इस तरीके से डाल दीजिए। अभी हमने देना नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे के दिखाता क्योंकि टाइम भी नहीं है और प्लस इसके अंदर मैंने दे रखा है पानी 2-3 दिन पहले, इसलिए मैं इसके अंदर पानी अभी नहीं दूंगा। सिर्फ पहली तारीख को ही पानी हम देंगे, जनवरी की पहली तारीख को। तो इस तरीके से आप पानी दें और ऐसे एडेनियम को जिसकी जो डोरमेंसी में चला गया है इसके अंदर बिल्कुल पानी ना डालें। कि आगे क्या करना है, जब 25 से 26 जनवरी लगे तब आप एडेनियम को प्रून कर दें, यानी उस पीरियड में आप एडेनियम को प्रून कर दें। और जिन लोगों ने लटकाने हैं एडेनियम को वो इसी पीरियड में या इससे थोड़ा पहले आप निकाल लीजिए पोर्ट से और उसको शेड के अंदर लटका दें। क्योंकि वो ऐसे एडेनियम जो कम से कम 10-12 साल से ऊपर के एडेनियम हैं, वो जो जिनके कोडेस वगैरह मोटे हैं, तो ऐसे एडेनियम को आप शेड के अंदर लटका सकते हैं। तो उनको भी प्रून करके ही लटका दें। और क्योंकि जब प्रूनिंग जो है थोड़ा पहले कर देंगे, जब फरवरी के अंदर आप प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ में करें। और उसके बाद में जब फरवरी की तारीख शुरू हो जाए, यानी फरवरी शुरू हो जाए और टेम्परेचर 22 डिग्री से
25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो उस पीरियड में आप एडेनियम को की रिपोर्टिंग शुरू कर दें। तो उस पीरियड में आप रिपोर्ट कर देंगे एडेनियम को, तो बेहतरीन किस्म का 10-15 दिन के अंदर वो एडेनियम जो है वो ग्रोथ लेने लगेगा। और उसके अंदर भी पानी बहुत कम मिकदार में दिया जाता है। पहले तो आप उसके अंदर 4-5 रोज बिल्कुल पानी न दें। जैसे ही एडेनियम रिपोर्ट करें तो उसके अंदर फ़ौरन पानी न दें 4-5 रोज, और उसके बाद में उसके अंदर पानी दें, वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता। एक ही जैसे अभी हमने आपको कप से बताया था, तो 1 कप पानी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे उसकी पानी की रफ्तार को बढ़ाएं, और जब उसके अंदर से लीव्स निकलने लगे, ग्रोथ पकड़ ले, तब उसको अच्छी तरीके से फुल तरीके से आप पानी दे सकते हैं। और उसके बाद में साथियों अब है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र उसके बाद में जब आपके प्लांट के अंदर प्रूनिंग कर दी है आपने और रिपोर्टिंग कर दी है, तो अब उसके अंदर आप फ़ौरन नहीं देना है NPK। 7-8 दिन गुजर गए हैं, तब आप उसके अंदर NPK 19-19 फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि इसके अंदर पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन है, और रूट के लिए फास्फोरस है, और फूलों के लिए पोटाशियम है। तो इसलिए NPK का देना उस टाइम पे शुरुआत में सबसे पहला फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास बाई चांस नहीं है, तब आप उसके अंदर DAP डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा एक्सम सोल्ट डाल दीजिए, और थोड़ी सी पोटाश डाल दीजिए। तो ये 3 का भी मिक्सचर आप दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नाइट्रोजन DAP के अंदर भी होता है। तो इसलिए पौधा ग्रोथ भी करता है, और रूट भी डेवलप हो जाते हैं, तो पौधा ग्रोथ जल्दी पकड़ लेता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है, तो ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। वैसे ह्यूमिक एसिड क्योंकि फूलों का टाइम होता है वो, इस वजह से ह्यूमिक एसिड उस पीरियड में ना दें। ह्यूमिक एसिड जब फूल आपके कलियां आ जाएं, वर्ड्स बन जाएं, तब आप उसके अंदर दें। या जिस टाइम पे आपने प्रूनिंग करी है, उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा ह्यूमिक एसिड या सीविड, ये 2 फर्टिलाइज़र आप प्रूनिंग के टाइम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र आप दे दें। और रिपोर्टिंग जो है वो आप 1 तारीख से शुरू करें रिपोर्टिंग एडेनियम की, और 10 तारीख तक इस काम को ख़त्म कर दें। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों काम फरवरी की 10 तारीख तक ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फ्लावरिंग आपकी लेट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी फ्लावरिंग काफ़ी लेट हो जाएगी, फिर वो मई-जून की तरफ आपके फूल खिलेंगे जाके। इसलिए जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। इसी वजह से हमने कहा है कि आप अगर जनवरी की 25-26 तारीख को ट्रून कर दें, और 1-2 से आप रिपोर्टिंग शुरू कर दें, तो इस तरीके से आगे पीछे करके आप एडेनियम की में ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग का भी वही पीरियड है जिस टाइम पर टेम्परेचर 22 डिग्री और 25 डिग्री के दरमियान चल रहा हो, उस पीरियड में आप एडेनियम की ग्राफ्टिंग कर दें। यानी और ग्राफ्टिंग कम से कम 1 साल का प्लांट हो, 1 से ज़्यादा कितना भी हो जाए प्लांट उसके अंदर कर सकते हैं। 1 साल से कम के एडेनियम के अंदर ग्राफ्टिंग ना करें, क्योंकि वो फिर ग्रोथ नहीं लेता है, उसका जो कोडेस है वो जल्दी मोटा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा मोटा कोडेस हो जाए, 1 साल का एडेनियम का अच्छा खासा मोटा कोडेस हो जाता है, तो ऐसे एडेनियम के अंदर अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ज़्यादातर वी ग्राफ्टिंग जो है वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है, और जो लोग टैबलेट ग्राफ्टिंग कर लेते हैं उनके लिए तो वो भी सही है, लेकिन टैबलेट ग्राफ्टिंग में थोड़ी फ्लावरिंग लेट होती है। और वी ग्राफ्टिंग का जो टिप्स का हिस्सा है ऊपर का, ये ऊपर के हिस्से की ही आप इतनी ब्रांच ले लिए 2-3 इंच की, और इसकी आप ग्राफ्ट कर दें, तो ये जो यहाँ से एकदम से फुटा ऊपर से चल पड़ेगा ये, और इसमें फौरन बर्ड्स आ जाएंगे। यानी कम से कम ये 1-2 महीने के अंदर से ही इसके अंदर जल्दी बर्ड्स आने लगते हैं। और नहीं तो फिर अगला टाइम जब आएगा बरसात के बाद का, यानी बरसात के बाद का जब टाइम आएगा फ्लावरिंग का, उस पीरियड में ये आपकी ग्राफ्ट जो है वो फ्लावरिंग करने लगेगी। अब बात करते हैं, यानी जिस प्लांट के अंदर आपने ग्राफ्टिंग करनी है तो उस प्लांट में आप उसमें पानी देना बंद कर दें। यानी 8 दिन पहले से उस प्लांट के अंदर पानी देना बंद कर दें। जिस प्लांट के अंदर आप ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर पहले से पानी मौजूद हो तो इंतज़ार करें उसका कि ये पानी जब सूख जाए, बिल्कुल इस तरीके की मिट्टी जब हो जाए आपकी,
तब उसके अंदर ग्राफ्टिंग करें। पानी के साथ एडेनियम की ग्राफ्टिंग का तालमेल आप उसमें नहीं मिलता है। अगर पानी पोट में मौजूद है और आपने ग्राफ्टिंग कर दी तो एडेनियम की ग्राफ्ट जो है वो गलने लगेगी, यानी वो कामयाब नहीं होती है। और पहले से आपका पोट सूखा हुआ है और उसके अंदर आपने ग्राफ्टिंग कर दी तो आपकी जो है ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। और प्लस उसके अंदर बाद में भी पानी न दें, यानी कम से कम 10-12 दिन तक उसके अंदर पानी न दें। जब जो पॉली बैग आप उसके अंदर डालेंगे यानी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो फुटाव जब दिखने लगे आपको कि ये फुटाव हमारा ग्राफ्टिंग ने ले लिए, तब आप उसके अंदर पानी दीजिए, नहीं तो उससे पहले बीच में भी पानी मत दीजिए। ये नहीं कि आपने 4-5 रोज ही ग्राफ्ट करे हुए हुआ और आपने पोट सूखा देखा और पानी दे दिया। जैसे ही आप पानी देंगे फौरन आपकी ब्रांच जो है वो गलने लगेगी। अभी उसने सही तरीके से ग्राफ्ट को पकड़ा नहीं है। जब ग्राफ्ट को पकड़ लेती है, जब ग्राफ्ट पकड़ लेती है, अपना फुटाव छोड़ने लगती है, तो समझ लीजिए कि ग्राफ्ट हमारी जुड़ चुकी है, कामयाब हो चुकी है। अब उसके अंदर पानी आप दे सकते हैं और जब उसके अंदर फुटाव आ जाए तो आप उसकी पॉली बैग भी हटा दें और उसको उठाकर धूप में रख दें। तब उसके अंदर पानी भी दे सकते हैं और उसके अंदर आप उसकी पॉली बैग भी हटा सकते हैं फुटाव देखने के बाद में। तब उसके पॉलीथीन हटा दिए। अब उसके पॉली बैग हटाने के बाद में जिससे आपने ग्राफ्ट बांधी है, यानी ग्राफ्टेड टेप से जो बांधी है, तो उसको भी आप जब आपके कम से कम लीव्स इस तरीके के हो जाएं, 4-4, 5-5 लीव्स निकल आए, तब उसके अंदर आप उसकी जो टेप है उसको भी जल्दी से खोल दीजिए। उसको भी ज़्यादा दिन बंधा ना रहने दें। आप ज़्यादा टोटल 1 महीने तक वो ग्राफ्ट बंधी रहेगा। 20 दिन में तो फुटाव ले लेता है और 10 दिन और लगा लीजिए आप। 10 दिन के बाद उस टेप को भी आप हटा दें और फिर उसको ऐसी जगह रखें कि जहां उसमें किसी किस्म का चोट ना लगे, कि ताकि वो छूट जाए। क्योंकि ताज़ी होती है तो ताज़ी बहुत जल्दी छूट जाती है। ज़रा भी धक्का लग गया, हाथ लग गया तो वो फ़ौरन छूट जाती है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। अब ये देखिए 2 प्लांट हैं। ये पिछली फरवरी को मैंने, यानी पिछली फरवरी जो हमारी इसी साल की फरवरी जो निकली है, इसमें हमने ग्राफ्ट किए थे। तो इसको तो वी ग्राफ्ट किया था और इसको टैबलेट ग्राफ्ट किया था। ये देखिए दोनों प्लांट मौजूद हैं और ये हमने थोड़ा जल्दी कर दिए थे। अब ये देखिए बिल्कुल जैसे हमने ग्राफ्ट किए थे, जितने मोटे इनके कोडेज थे आज भी उतने ही हैं। इसीलिए जब कोडेज थोड़ा मोटा हो तब ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर जानते हैं टैबलेट ग्राफ्टिंग करना तो टैबलेट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और वी ग्राफ्टिंग जो है वो आसानी है, हर कोई आराम से कर लेता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो साथियों इस तरीके से आप अपने एडेनियम की फरवरी के अंदर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो पूरी साल ग्राफ्टिंग हो जाती है, सिर्फ सर्दियों को छोड़ के। सर्दियों को छोड़ के आप पूरी साल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फरवरी की ग्राफ्ट है वो 100% एकदम कामयाब हो जाती है। बाकी की ग्राफ्ट जो है उसमें थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। बरसात में वाली ग्राफ्ट भी कोई सक्सेसफुल हो जाती है और कोई गल जाती है। ऐसे मई जून में ज़्यादातर पानी देते नहीं है तो वो सूख भी जाती है। इस तरीके से भी ऐसा भी होता है। तो साथियों अब इस तरीके से आप अपने एडेनियम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीड की। एडेनियम के सीड कब ग्रो करे जाएं, तो एडेनियम की सीड ग्रो करने का भी यही पीरियड सबसे अच्छा होता है। यानी फरवरी और मार्च का महीना एडेनियम के सीड ग्रो करने का बहुत ही प्यारा मौसम होता है। इस टाइम का ग्रो करा हुआ सीड जो है, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है, सीड ग्रो हो गया है तो ये पलते बहुत अच्छे हैं। अगर बरसात के करीब या सर्दी से पहले आप सीड ग्रो करते हैं तो उनको तजुर्बेकार ही उन बेबी एडेनियम को पाल सकता है। और फरवरी वाले जो है वो बहुत आसानी से पल जाते हैं। तो इस तरीके से आप फरवरी और मार्च के अंदर देखिए, ये जो सीड पोट हमारा है ये लगा हुआ है, ये उसी पीरियड में जाके पकेगा। तो इसको हम उसी पीरियड में जब तैयार होगा तो इसको हम ग्रो करेंगे और इसका वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखाएंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।